अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल। टीफी बट के बिनोई जवेद बट का मर्डर होता है और शूटर जो है शुमारी इलाका जहाँ से पकड़ा जाता है। और शूटर का जो नाम जो बताया जा रहा है, जो फुटेज आपने हमारी स्क्रीन पे भी चल रही है उसका नाम है अज़हर। अज़हर का उस घर के बाहर हम मौजूद हैं जहाँ पे अज़हर अपनी रहाइश पजीर अपनी फैमिली के साथ मौजूद था। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, मेरे बैक साइड पे जो फ्लैट्स हैं, इस फ्लैट्स में अज़हर और उसकी फैमिली रहती थी। और जब ये वकूआ हुआ तो अज़हर की फैमिली और अज़हर समेत यहाँ से फ़रार हो गए। लेकिन बहुत बड़ी भारी नफरी CIA ने रात को उस पर रेड की, उसके फ्लैट्स पर। और जो कि बताया जा रहा है कि उसके साले भी इसी फ्लैट्स में मौजूद थे। लेकिन अब वो फ्लैट में कोई भी बंदा मौजूद नहीं है। जब से ये मर्डर हुआ है, ना तो अज़हर की फैमिली और ना तो उसके जो करीबी रिश्तेदार हैं वहाँ पर इस टाइम घर में कोई भी मौजूद नहीं है। और जवेद बट के कत्ल के बाद एक बहुत बड़ा सानिया हुआ टीवी बट की फैमिली को, जो कि अज़हर जो जवेद बट साहब हैं वो एक मशहूर कारोबारी शख्सियत थे। उनका इस कामों में लेन देन कोई नहीं था। लेकिन अफसोस की बात है कि एक शूटर जो कि रिकॉर्ड याफ्ता था, जो कि पहले शादरे में रहाइश था, वहाँ पे जब उन्होंने देखा कि वहाँ के रिकॉर्ड याफ्ता था और फिर उसने सनत नगर में अपनी रहाइश को इख्तियार किया। और बताया ये जा रहा है कि अज़हर रक्षा ड्राइवर था, वो रक्षा चलाता था। लेकिन उसको किसने आमादा किया कि इतना बड़ा जो बंदा था, जो जवेद बट जो टीवी बट का भेनोई थे, उसको उसने मोटरसाइकिल चलाया कर वहाँ पर गया। उसने वहाँ से मोटरसाइकिल अपनी खिलारी, उसके बाद उसने रक्शे में बैठकर उनके करीब जाकर जवेद बट साहब को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। और जबकि जब CIA मुतहरिक हुई और CIA इस टाइम इस केस पे बहुत अच्छा काम कर रही है, दिन रात एक कर रही है, अपनी मेहनत कर रही है। और उस अज़हर शूटर को CIA ने बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया है। और बताया ये जा रहा है कि जो अज़हर शूटर है उसको शुमाली इलाका जहाज से गिरफ्तार किया है। और ये जो मेरे बैक साइड पे आप घर देख रहे हैं, ये उन्हीं के घर है जहाँ पे अज़हर अपनी रहाइश पजीर था अपनी फैमिली के साथ। और बताया जा रहा है कि उसकी बीवी और बच्चे इस टाइम ये घर छोड़कर चले गए हैं और इस टाइम इस घर में कोई भी नहीं है। जब CIA ने रेड किया तो पता चला कि इस घर में, जिस फ्लैट में वो रहता था, इस फ्लैट में अब कोई भी नहीं है। क्योंकि ये वकूआ के बाद अज़हर तो निकला ही है, क्योंकि अज़हर ने 2 दिन पहले जहाँ पे वो अड्डे पर रक्षा लगाता था, 2 दिन से उस अड्डे पे भी रक्षा नहीं लगाया उसने। और जहाँ पे वो रात को खड़ा कर कर अपनी बाइक पे घर आता था, 2 दिन से वहाँ पे रक्षे पे नहीं, अड्डे पे रक्षा भी नहीं लगाया। और बताया ये जा रहा है कि इसके पीछे कौन है। और ये अज़हर जो शूटर है, बताया जा रहा है कि 55 साल का एक नौजवान, तो हम नहीं कह सकते उम्र, सीधा कह सकते हैं कि ये 55 से 60 साल जो शूटर था अज़हर, उसको किसने हायर किया और उस हायर करने के पीछे कौन कौन हाथ है। और इस टाइम जो FIR है वो अमीर मसहब और कैसर बट पर FIR नामजद किया है। लेकिन इन केस में जो बताया जा रहा है उनकी फैमिली की तरफ से कि उस केस में अमीर फतेह और कैसर बट का कोई हाथ नहीं है। जिस टाइम जवेद बट का कत्ल हुआ तो अमीर फतेह अपने घर के अंदर मौजूद था। और ये कहने के बाद कैसर बट का वीडियो बयान आया कि हमारा जवेद बट के कत्ल में कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन टीवी बट साहब ने कहा है कि इसके पीछे अड्डे वालों का हाथ और कैसर बट का हाथ है इन शूटर को हायर करने के लिए। लेकिन जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी, मीर फतेह ने अपना पुलिस के आगे सिलेंडर किया है, ना तो कैसर बट ने किया है। अब देखते हैं कि तफ्तीश किस रुख चलती है। इस शूटर को, जो अज़हर शूटर है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी तफ्तीश सामने नहीं आई कि उन्होंने किसका नाम लिया है। लेकिन पर्चे में नामजद जो 2 हैं वो अमीर फतेह और कैसर बट हैं। लेकिन ये सिर्फ कहना है कि उनके घर वालों का ये अमीर बलाज कत्ल के पैरवाई करने के लिए जो अमीर फतेह कर रहा है उसको पीछे हटाने के लिए इनका नाम दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हम अज़हर शूटर को जानते भी नहीं है, ना हमने हायर करवाया है। अब ये देख लें, हम सनत नगर में जहाँ पे मौजूद हैं इस टाइम, ये वो फ्लैट है जो जमशेद हाउस है। इस फ्लैट के अंदर वो उनकी फैमिली रहती थी और इसी फ्लैट में जो शूटर अज़हर है वो भी इस फ्लैट में ही रहता था। अब देखते हैं तफ्तीश के आगे बढ़ती है
और CIA जो दिन रात मेहनत कर रही है और आला अफसरान इस केस की पैरवी कर रहे हैं और देखते हैं कि मंतकी अंजाम तक कब तक पहुंचता है। क्या अजहर शूटर है, उस तफ्तीश में किन बंदों का नाम सामने आएगा, उसको किसने हायर किया, कितने पैसे दिए और कहाँ पर ये इसको कितनी देर तक वो जवेद भट्ट साहब की रैकी करता रहा और जब मौका मिला तो उसने रक्शे से उतर कर जवेद भट्ट साहब को कत्ल कर दिया। अब ये देखते हैं कि जब तक तफ्तीश सामने नहीं आती हम कोई और एक्स्ट्रा बात कर नहीं सकते। हसन शहबाज को इजाज़त दें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेकिन हमने इस जगह पे जहाँ पे अजहर शूटर रहता है यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने बात करने से इनकार कर दिया। जाहिर सी बात है, लोग डरते हैं, हाई प्रोफाइल केस है, इस वजह से हसन शहबाज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।